जय महाकाल, हर हर महादेव। तो हम एक एक करके 10वें अध्याय पे पहुंच गए हैं। सावन मास का 10वां अध्याय आज हम सुनेंगे भोलेनाथ की कृपा से। तो इसमें भोलेनाथ हमें शनिवार व्रत कथा बता रहे हैं, तो आप सुनिए ध्यान से। इसमें श्री हनुमान, श्री नरसिंह जी तथा शनि व्रत के बारे में महादेव जी बता रहे हैं। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महात्म्य कहूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। सावन मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान, श्री नरसिंह जी तथा श्री शनि की पूजा की जाती है। पहले तो मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। सावन महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश करने के लिए रखने के लिए अभिषेक तिलों के तेलों द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर पर लगाएं। जपा, अर्क तथा मंदार की माला से पूजा कर नवेद के लिए उड़द का बड़ा पकौड़ा तथा उपचारों द्वारा पूजन करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधि कर्मन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणवाता तथा 10 गरी वध प्राहा। जो सुबह उठकर इन 12 नामों को जाप करता है उसे कभी कष्ट की अनुभूति हो ही नहीं सकती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सावन मास में जो हनुमान जी की शनिवार को आराधना करता है उसका शरीर वज्र की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अनीमा तत्व आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से ही यक्ष, राक्षस और बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा व पूजन विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित हल्दी सहित चंदन, नीले या पीले फूलों का द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हाथी चक की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर पर तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार सावन मास में समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर बैंकुट को जाता है। भगवान नरसिंह के प्रदान तथा प्रसाद से उसकी चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं शनिदेव की व्रत की कथा और उसका महात्म्य बताता हूँ। सावन के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके ना मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नरसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के पितर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द और काला कंबल दान करें। अब मैं शनिदेव के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनिदेव का श्याम वर्ण है, गति मंदर है, कसप गोत्यर है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। ये इंद्र नीलमणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष और त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता हैं। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गूगल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए। उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उस पर कृपा की और खोया राज्य वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर रहे कहें, मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान अति मंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझे अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार इस बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में शनो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी ध्यान पूर्वक विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुँचाता है। इसलिए उसकी शांति के लिए सामग्नी मंत्र का जाप करना चाहिए। इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। जय श्री हरि, हर हर महादेव। यहाँ पर हमारा 10वां अध्याय सावन मास का संपन्न होता है। सुबह जल्दी उठकर ये कथा जरूर सुने। 5 बजे के आसपास सुन लेंगे तो बढ़िया है। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि ये कथा खुद महादेव सुना रहे हैं। भोलेनाथ तो भोले हैं, जल्दी मान जाते हैं।
और प्रेम कई बार मैं विचलित हो जाता हूँ, कई बार उसको नफ़रत करने लग जाता हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन उसके बिना रहा नहीं जाता। शायद प्रेम यही है, मेरे को कुछ भी कह दे सहन कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं चाहता हूँ बुद्धि भ्रष्ट किसी की ना हो। कान्हा सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। राधे राधे, जय महाकाल।